पूरा परिवार झनक का बाहर आने का इंतजार कर रहा है अनी से मिलने के बाद। और अब झगड़ा तो नहीं, पर इंतजार है कि अनी कैसे रिएक्ट करेगा अब आगे जब अर्शी से मिलेगा। क्या तबीयत बिगड़ेगी या सुधरेगा? तो अब अनिरुद्ध कैसा है? जी सर जी, पहले से बेहतर है, खतरे से बाहर है वो। सब तुम्हारी वजह से। क्या बोल रहे हैं? जो हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा वही बोल रहे हैं ना जना। तुम्हारे बिना अनिरुद्ध को बचाना इम्पॉसिबल था। नहीं, डॉक्टर्स ने उन्हें बचाया है। डॉक्टर्स ने उसके शरीर को बचाया है, लेकिन तुमने अनिरुद्ध की आत्मा को और उसके दिल को बचाया है। अनिरुद्ध ने तो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी, तुमने उस इच्छा और उम्मीद को जगाया जना। और अब झनक बाहर तो आती है पर कुछ नहीं बोलती। उसे पता है अनी को अब क्या चाहिए, पर इसीलिए आज अनिरुद्ध ठीक हुआ है। वैसे कल 8 शूट भी है, तुम्हें याद है ना? याद है मुझे। तुम शूट कर पाओगी? बस थोड़ी देर की तो बात है ना, और अगर नहीं गई तो उन लोग का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नुकसान वाली तो कोई बात नहीं है जना। उन लोगों से जो भी पैसे मैंने लिए हैं वो मैं उनको वापस कर दूं। उन लोगों से ऑलरेडी बात हो रखी है मेरी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी और लड़की के साथ शूट कर ले तो? नहीं जाना, इतनी अचानक से दूसरी कास्टिंग कर पाना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा। देखो, उन लोगों को बताया मैंने एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा हो जाता है। वैसे वो लोग बात कर रहे थे डेट को आगे बढ़ाने के लिए, पर उन लोगों ने सब प्लानिंग करके रखी है ना, और मेरी वजह से आपके काम पर असर पड़ रहा है। असर तो पड़ रहा है जना, लेकिन अच्छा वाला। तुम समझी नहीं ना। पर अब ना जाने क्यों झनक को अब आदित्य के साथ भी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, जबकि तुमसे मिलकर मेरा फायदा हुआ है जना। फायदा? यस, फायदा। झनक, लाइफ की ये वाली साइड ना मैं कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाता अगर तुम मुझसे नहीं मिलती तो। अनी के बारे में पूछते हैं, चलो। ए झनक, झनक, अनी कैसा है? अब आपके भाई पहले से बहुत बेहतर है, और मैंने आपके बारे में बताया उन्हें। और झनक, ये टीटू तो फिर से गुस्सा होकर अंदर चली गई। हाँ, फिर से अनी की तबीयत खराब हो गई तो? पर अब अचानक से झनक खुश दिखती है। क्या उसे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अब आगे? और मुझे भी अभी जाने नहीं देंगे। झनक जी, अपन ने बात किया आपू से, उसको समझाया कि एकदम लास्ट महीने 10 से जाके मिलेंगे, तब हमें उनसे मिलने का बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। है ना? बस इसलिए शांत है। ऐसा होगा क्या? हाँ हाँ, आप आखिर में जाएंगी ना तो कोई आपसे नहीं बोलेगा कि जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी जाओ। अच्छे से मिल पाएंगे आप उनसे। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, हम ना लास्ट में ही जाएंगे। हाँ, और मैं अनी के पास बैठी रहूंगी। करेक्ट। वैसे तुम्हारी अर्शी दीदी दुबई जाने वाली है, मालूम है? और अब ये नई खबर मिलते ही झनक एकदम से चौंक जाती है। तो फिर अनी का कौन करेगा देखभाल? क्या? पर हॉस्पिटल में किसी को तो रहना होगा ना सर जी के पास। हाँ, यहाँ से किसी एक को तो डॉक्टर अलाउड करेंगे रुकने के लिए। अरे झनक, तुम रहोगी ना, तुम रह जाओ, है ना? हाँ झनक, यही ठीक होगा। हाँ, ये ठीक होगा। पर अगर उन्होंने कहा कि मैं सर जी के परिवार से नहीं और मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ तो? अरे की बात छोड़ो ना, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं, है ना? हाँ, रहोगी, तुम ही रहोगी, मैं बोल रही हूँ ना। और झनक, तुम ना अनी के पास होगी तो देखना अनी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ जना, यहाँ पे तुम रुक सकती हो, बस अनिरुद्ध के परिवार वालों से एक और जंग लड़नी होगी तुम्हें। हाँ, वैसे भी सर जी के परिवार से कौन ही उनकी 24 घंटे देखभाल कर पाएगा। हाँ, वही तो। मैं उनका ख्याल रखूंगी। अब इस बात से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ये होने तो प्रॉब्लम, तुम ही ख्याल रखोगी मेरे भाई का। हाँ बस। और अब जहां झनक को भी मन है कि वो ही ख्याल रखे अनी की, वहीं अब अप्पू ने मोहर भी लगा दिया।
पर तो तुम किसी बात की चिंता मत करो, डॉक्टर से बात करके हम सब कुछ फाइनल कर लेंगे। ओके? और अब एक बार फिर से आदित्य झनक के लिए सारे इंतजाम भी करने के लिए तैयार है। तो क्या अब आदित्य भी झनक के बगैर काम करना पसंद नहीं करेगा? और क्या झनक अब काम करने के लिए तैयार है? इतने लाइनअप्स हैं उसके लिए। वहीं इस वक्त उसे तो सिर्फ अनी की चिंता सताती है। तो देखना ना भूलिएगा कि आखिर झनक अब जाएगी अपने शूज पर और कैसे, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ अनी के पास रहना है। उसे हॉस्पिटल से ठीक करके लेकर जाना है। झनक, अच्छा इलाज चल रहा है आपके बेटे का। इसे यहाँ किसने आने दिया? हमने तो इसे परमिशन दी नहीं, इसलिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही है यहाँ रहने के। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे सर जी तुम्हारे लगते क्या हैं? अगर अभी तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है ना, कोई और तुम्हें समझा भी नहीं सकता। और मैंने बार बार बोला है, अगर तुम ये सब छोड़ के जाना चाहती हो ना, तो तुम जा सकती हो। मुझे पता है कि तुम इसका एहसान नहीं मानती हो। अब जब मैं जिंदा हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ झनक मेरे साथ रहे। बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।